अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है किड्स स्पेशल में ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा। बहुत ही डिफरेंट किस्म का और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। आप इसे बना के रख लें और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के भी दे सकते हैं। तो इसे हम बनाएंगे विदाउट ओवन पतीले में। और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने 8 अदद। चिकन लिया है मैंने बोनलेस, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने इसे काटा हुआ है। तकरीबन ये 1 कप है। हाफ ब्रेस्ट मैंने ली थी तो उसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। मोज़रेला और चेडर चीज़ लिया है मैंने हाफ कप, तो ये हो गया 1 कप ग्रेट किया हुआ ये चीज़ है। पिज़्ज़ा सॉस लेंगे हम हाफ कप। अगर पिज़्ज़ा सॉस आप नहीं लगाना चाहते तो आप केचप भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लेंगे 1 अदद, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। टमाटर लेंगे 1 अदद बीज निकाल के, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। छोटी स्मॉल साइज़ की कटी हुई प्याज लेंगे। कॉर्न लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून बॉयल किए हुए। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे स्प्रिंकल करने के लिए तकरीबन हाफ टी स्पून। ऑलिव्स लेंगे हस्बे ज़रूरत, अपनी मर्जी के मुताबिक आप ले सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून। नमक लेंगे 1/4 टी स्पून। सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून और ऑयल लेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, जैसे आपके पास कॉर्न नहीं है, ऑलिव्स नहीं है, तो ज़रूरी नहीं उनके बगैर आपका पिज़्ज़ा नहीं बन सकता, मतलब कटोरी पिज़्ज़ा नहीं बन सकता। बन सकता है, सिर्फ ब्रेड चाहिए और चिकन चाहिए और चीज़ चाहिए। तो अब हम इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को कुक कर लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे और एक बर्तन ले लेंगे, उसमें ये ऑयल डाल देंगे और फ्लेम हम हाई रखेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, बिल्कुल तेज़ हमने ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक मैं इसलिए नहीं डाल रही चिकन में क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में लहसुन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है चिकन में लहसुन अदरक डालने की। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये पिंक से वाइट ना हो जाए। तो चिकन हो गया है पिंक से वाइट। अब इसमें हम डालेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसमें डालेंगे सिरका। सिरका इसलिए हमने डाला है कि चिकन अच्छे से गल जाए। नमक, काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1-2 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 1-2 मिनट तक हमने चिकन को पकाया। चिकन का पानी खुश्क हो गया, जो हमने सिरका डाला था वो भी खुश्क हो गया। अब इसमें हम डालेंगे प्याज कटी हुई। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बिल्कुल लो नहीं करेंगे वरना प्याज पानी छोड़ देंगे। शिमला मिर्च कटी हुई, स्वीट कॉर्न मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, मिक्स करेंगे। हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, हल्का सा। तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में पिज़्ज़ा सॉस। हाफ पिज़्ज़ा सॉस हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे ब्रेड पे लगाने के लिए। तो ये थोड़ी सी मैंने बचा लिया ब्रेड पे लगाने के लिए। मिक्स करेंगे। हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे और बाकी का हम ऊपर गार्निश करेंगे। मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून चीज़ डाला है, बाकी का मैंने बचा लिया है। तो टॉपिंग हमारी तैयार है। इसे हम साइड पे कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। उतनी देर पतीले को प्री हीट कर लेंगे। तो पतीला हमने रख दिया, फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम रखेंगे फ्लेम। और पतीले में हमने नमक बिछा लिया हुआ है और कोई सा भी जाली स्टैंड रख लिया हुआ है। अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें और इसे कवर कर दें, इसे प्री हीट होने दें। उतनी देर हम ब्रेड को बेल लेते हैं, साइडें काट के उसे बेल लेंगे। तो ब्रेड के स्लाइस को हम काट के इसे बेल लेंगे। तो एक ब्रेड का स्लाइस हम लेंगे, तो उसके कॉर्नर्स जो हैं हम इसे हम काट लेंगे, साइडों को काटेंगे। तो ये काट लिए, इसे हम बेलेंगे। हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे इस तरह। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश है तो बेस्ट है, वो बहुत जल्दी बेली जाती है। तो ये एक ब्रेड का स्लाइस मैंने पतला सा बेल लिया, इसे हम साइड पे करेंगे। इसी तरह मैं दूसरा कर लूँगी।
तो इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो सारे ब्रेड के स्लाइस को मैंने साइडों से काट के इसे बेल लिया। अब हम दो चीज़ें लेंगे, एक हम कटोरी लेंगे और एक हम मफन ट्रे लेंगे। तो ये मेरे पास एक कटोरी है तो मैं एक ही ले रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, मेरे पास एक ही है तो मैंने मफन ट्रे भी ले लिया। तो सबसे पहले हम ये वाली कटोरी तैयार करेंगे। तो इस पर हम हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, बहुत हल्का, ज़्यादा नहीं, कि जब बेक हो निकलने में आसानी पेश आए। तो अब एक ब्रेड का स्लाइस पकड़ेंगे। तो ये मैंने पकड़ लिया। तो इस ब्रेड के स्लाइस को हम इस किनारे पे सेट कर लेंगे, कटोरी की शेप दे देंगे और इस पे लगाऊंगी मैं चीज़ इसलिए लगाऊंगी कि दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके साथ चिपक जाए। अब हम लेंगे दूसरा ब्रेड का स्लाइस। तो इसको हम रखेंगे, इस तरह से दबा देंगे। तो ये चारों तरफ से मैंने इसे कटोरी की शेप दे दी है। अब मैं इस पे लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, आधी चम्मच लगा के इसे सेट कर लेंगे। लगा दी। अब जो मटेरियल हमने बनाया हुआ है वो डालेंगे। 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं पसंद तो 1 टेबलस्पून डाल दें। तो सारा सेट कर दें, हर तरफ आना चाहिए, जब बाइट लें तो हर तरफ आए। हो गया। तो और लास्ट में हमेशा की तरह चीज़ डलता है, तो चीज़ डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चीज़ हमने गार्निश कर दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च मत डालें। तो और ये गया लास्ट में एक ऑलिव्स। तो ये हमारी कटोरी तैयार है। अब मफन ट्रे को भी हम तैयार कर लेते हैं, फिर दोनों को साथ में ही बेक करेंगे। इसे हम साइड पे कर देते हैं और मफन ट्रे को भी हम इसी तरह करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह करना है। तो मफन ट्रे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे, हल्का सा, जैसे हमने कटोरी को किया है। चलिए, अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, हल्की सी पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। लगा ली। अब इसे इस तरह से गोल कर लेंगे, इस तरह करके इसे हम इस तरह से अंदर डाल देंगे, सेट कर देंगे अंदर। हो गया। अब इस पे डालेंगे चीज़, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये टॉपिंग जो तैयार की हुई है डाल दी। फिर से चीज़ डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च और ऑलिव्स, और इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, कटोरी भी तैयार है और मफन ट्रे भी हमारी तैयार है। तो अब इसे हम बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप चेक कर लेना, अगर हमारा जो चीज़ है मेल्ट हो चुका हुआ है और थोड़ा सा इस पर कलर आ गया तो इसे निकाल लेना। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम बेक करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर लें, उसके बाद 180 डिग्री पे रख के इसे बेक करें 10 मिनट के लिए। तो अब इसे हम बेक करेंगे। तो पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। एक साइड पे हमने कटोरी रखी है, एक साइड पे हमने मफन ट्रे रखी है। अब इसे कवर कर देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मफन ट्रे वाले को निकाल लेंगे और इस कटोरी को भी निकाल लेंगे। तो ये कटोरी भी हमारी तैयार है। तो ये देखिए, बिल्कुल साफ निकली नीचे से। तो तैयार है हमारे ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बना के दें, खुद भी खाएं, अपने मेहमानों के आगे भी रखें। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से एकदम से बन जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आपको ये विदाउट ओवन ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।